नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर व कर्मचारियों की लापरवाही से प्रसूता की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रशासन काफी देर तक मौत को छुपाता रहा और प्रसूता की हालत गंभीर बता उसे हायर सेकेंडरी रेफर करने की बात करता रहा। प्रसूता के मौत की पुष्टि होते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर पर ऑपरेशन के नाम पर 4,000 रुपये जमा कराने का परिजनों ने आरोप लगाया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अलियाबाग कटाई गांव निवासी 30 वर्षीय उर्मिला चौहान पत्नी तेज बहादुर को डिलीवरी होनी थी। प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे लेकर सोमवार को दिन में 4:30 बजे के आसपास जिला महिला अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर रश्मि ने उसे देखा और ऑपरेशन से डिलीवरी होने की बात कही। ऑपरेशन के लिए परिजनों ने 5,000 रुपये का आरोप लगाया डॉक्टरों पर कि डॉक्टरों ने 5,000 रुपये मांगा। वहीं पर ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। बोला माया चौहान। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बलरामपुर की हूँ। क्या ये पूरा मामला हुआ है? मेरी भतीजी थी। कहाँ के रहने वाले? भतीजी आलियाबाद कटाई की थी। तो क्या ये कैसे घटना हुई? तो उसको मैं घर से लेकर आई, इसको 12 बजे डॉक्टर को दिखाई। पहले असलम सिंह के यहाँ, तो वो बोले कि मेरा नहीं है, ले जाओ दूसरे को दिखाओ। उसको दर्द हो रही थी। लोग बोले कि रश्मि सिंह का आ जाए, उसको दिखा दो। मैं उनको दिखाई, बोली कि चलो उसको एडमिट करो, पैसा दे सकती हैं। मैं बोली कि हाँ, उनको आप इलाज करिए, मैं पैसा दूंगी। बोली कितना पैसा दूंगी? मैं बोली आप बताइए। बोली 5। मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद मुझे उसका सोनोग्राफी देखी, उसका खून टेस्ट सब की। तो मैं लेकर उनको चलो ऊपर उस थिएटर में, मैं थिएटर में लेकर गई। तो बोले कि चलो उसका ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद मुझसे वो पैसा मांगने लगी। मैं बोली कितना? बोली अरे आप नहीं जानती थी, 5,000। मैं बोली साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मुझे 4,000 रुपये लीजिए। और 4,000 ऑपरेशन था? वो बच्चा का था, दूसरा बच्चा था, डिलीवरी का। तो कैसे मतलब तो ऑपरेशन की, बच्चा निकाली, फिर उसके बाद मुझसे पैसा ली 4,000। रश्मि सिंह ली है और कोई नहीं लिया हाथ से मेरे। अब बोल रहे हैं कि मैं पैसा नहीं ली। फिर और कह रहे हैं कि दाई सिस्टर को दो 600। मैं बोली मैं 200 दे रही हूँ। कहते नहीं 600 चाहिए। मैं 500 रुपया दी। तो चलो ठीक है। फिर उससे बेड पर लेकर आई, बेडरूम में सोला दी। तो क्या हुआ मरीज के साथ? मरीज के साथ क्या हुआ, उसका ब्लड पूरा गया। मैं बोली कह रहे इसको ब्लड आ रहा है, तो डॉक्टर को बुलाइए। तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो मैम लोग रहते हैं, चलो मैं आ रही हूँ। फिर मैं जाई, भतीजा जाए, भाभी जाए, तो बोली कि मैं आ रही हूँ। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तब उसके बाद वो कहीं चलो, तो आके इंजेक्शन लगाई। फिर मैं बोली जो ऑपरेशन किया उसको बुलाओ, ज्यादा इसको ब्लड आ रहा है। बोली कि चलो ठीक हो जाएगा। मैं बोली कि खून की कमी हो तो मैं अपना खून दे रही हूँ। तो बोली कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं, बस टूटा ऑक्सीजन लाकर उसके मुंह पर लगा दी। और उसकी शरीर में हमेशा देखती रही, देखो ठंडा। फिर पब्लिक को दिखाई, देखो ठंडी हो रहा है। पब्लिक उसका हाथ पैर मलने लगा। बस मुझे 4,000, उसके साथ एक जेंट्स था, मुझे पैसा देने लगा, कहा चलो लेके जल्दी लोटस लेकर भागो, रिफर करो। मैं बोली शरीर ठंडी हो गया, सांसें नहीं आ रही है, मैं कैसे लेके? मैं अपने परिवार को सबको बुला रही हूँ। तब से मुझे बाहर ढकेल रहे थे। मुझे एक भैया थे, बोले भैया डीएम को बुलाइए, ये लोग नहीं सुनवाई करेंगी। तब मैं ये सब कानून चालू की। अभी घटना घटी है, इसमें घोर आरोप लगाया जा रहा है स्टाफ के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, क्या कहना? देखिए सच्चाई तो ये है कि पीड़िता जो थी उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ। ऑपरेशन करीब 2 बजे के आसपास हुआ और 1 घंटे के बाद पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हुई। ऑपरेशन के समय सारी कंडीशन पेशेंट की ठीक थी, सब कुछ ठीक था। और कोई भी ऑपरेशन में मरीज से कंसेंट लिया जाता है, एनेस्थीसिया का कंसेंट लिया जाता है, सर्जरी की कंसेंट ली जाती है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई थी। ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें कभी कभी ब्लीडिंग होने लगता है।
तो जब जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद उनका कोर्ट में संबंध था, इसलिए वो कोर्ट चली गई। लेकिन दूसरी डॉक्टर जो ईएमओ जो यहाँ प्रेजेंट थी, वो पेशेंट को अटेंड की। जब पेशेंट के अटेंडेंट ने कंप्लेन किया कि उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, वो जाके अटेंड की और उस समय पेशेंट की ब्लीडिंग की, उन्होंने ब्लड क्लॉट्स साफ किया, जो ट्रीटमेंट था सब किया। और वो फोन से जो डॉक्टर जो ऑपरेशन उनसे भी संपर्क में थी, उनके भी कहे अनुसार जो ट्रीटमेंट था वो कर रही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का कंडीशन नहीं सुधर पाता है ब्लीडिंग के बाद, तो वही इसके साथ जब इसका कंडीशन और बिगड़ने लगा और मौके पे फिर डॉक्टर भी आ गई, जो जिन्होंने ऑपरेशन किया था कोर्ट से लौटते समय चलाएंगे आप, तो इसको रेफरेंस बनाया गया। कोई भी पेशेंट को जब सीरियस होती तो हम लोग उसको हायर सेंटर में भेजते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर और आईसीयू की जो सुविधा सब वहाँ मिल सकती है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो इसको कागज बहुत समय से, ठीक समय से इसको कागज रेफरेंस का कागज दे दिया गया था। और उसके साथ एक महिला थी, वही जिद कर रही थी कि हम मरीज को नहीं ले जाएंगे, और इसी जिद के कारण उसने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, जिस बीच में पेशेंट की डेथ हो गई। परिजनों का अनुभव नाराजगी है कि पैसे का खुलाल खेला गया। देखिए, पैसे वाली जहाँ तक शिकायत है, मैं उसकी इंक्वायरी करूंगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी खिलाफ एक्शन होंगी। क्या स्थिति थी, क्यों इस तरीके की? पेशेंट तो वही ऑपरेशन के बाद कभी कभी सीरियस हो जाते हैं पेशेंट, इसीलिए हम लोग रेफर करते हैं। हमारे आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं, तो सुविधाएं नहीं है, समय हम लोग पेशेंट को देखते हैं, तुरंत रेफर करते हैं। उनके आरोप एकदम निराधार है, ये गलत हम यहाँ पे सबूत दे सकते हैं कि ये पैसा ली है, हम कह रहे हैं, कि ये पैसा ली है, ये पैसा ले रहे हैं, देख लीजिए। नहीं, आप पैसा लिए हैं, आप पैसा लिए, आप मैडम, अच्छा बाद में क्यों पैसा वापस कर रहे थे आपके स्टाफ? बाद में पैसा वापस करवा रहे थे। अगर आप हमने किया, अगर आप पैसा नहीं दी तो वापस क्यों कर रहे थे? हमारे यहाँ बहन मर चुकी थी,